गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज का हमारा सेशन है एपिसोड नंबर 3, जहां पे मैं इस बुलजाई रिवीजन के अंदर आपको इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में नहीं दी है वो बताने जा रहा हूं। तो 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग लॉ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे और सारी कंसेप्ट को एकदम धुआंधार तरीके से प्यार करेंगे। तो बिना समय को जाया किए करते हैं शुरुआत। हम लोग देखने वाले हैं जैसे मैगी बनाने के लिए पतेला चाहिए, मैगी चाहिए, गैस चाहिए, स्टोव चाहिए, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। तो सेक्शन 10 जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है और कुछ चीजें सेक्शन 10 में नहीं दी है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कौन सी चीजें हैं जो सेक्शन 10 में नहीं दी है पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होना जरूरी है। सबसे पहले आता है टू पार्टीज का होना जरूरी। कितनी? दो पार्टीज। एक ऑफर देने वाली पार्टी, दूसरी पार्टी जो ऑफर को एक्सेप्ट करती है। क्या कोई पर्सन खुद को ही ऑफर दे के एक्सेप्ट कर सकता है? यानी हेलो शुभम जोशी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूं, बताओ क्या आप आपका मोबाइल फोन बेचोगे? हाँ, मैं अपना मोबाइल फोन बेचूंगा। ठीक है, कितने में? 10,000 में। डन डील। खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। कोर्ट में क्या बोलूंगा? जज साहब, शुभम जोशी ने फोन नहीं दिया। जज बोलेगा शुभम जोशी कौन? मैं बोलूंगा ही मैं। मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो याद रखना, नेचुरल पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल एग्जिस्टेंस वाली पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एक्सेट्रा। एक सुंदर सा केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन को, जहां पे एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, एसेट्स फर्म के डिवाइड किए गए पार्टनर में। सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला कि इस ट्रांजैक्शन को टैक्स किया जाएगा। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, क्योंकि पार्टनर ज्वाइंट ओनर होते हैं एसेट के, तो वो खुद बायर एंड सेलर नहीं हो सकते। अगर आपको समझा नहीं तो ध्यान से सुनो। एक पार्टनरशिप फर्म थी, फर्म की ही प्रॉपर्टी थी, फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनर्स ने क्या किया? आपस में प्रॉपर्टी बांट ली। तो टैक्स ऑफिसर ने बोला अरे प्रॉपर्टी खरीदा, इस पर तो टैक्स लगना चाहिए। कोर्ट ने बोला अरे इनकम टैक्स ऑफिसर महोदय, फर्म उनकी, पार्टनर्स खुद ही मालिक थे उसके, आपस में ही अपनी ही चीजों को बांटा, तो ये सेल कैसे हुआ? ऑफर भी खुद को ही दिया, एक्सेप्ट भी खुद ही ने किया, एक ही तो पार्टी है। तो इसी के लिए यहां पे दो पार्टीज नहीं, एक ही पार्टी है। बायर और सेलर एक ही पर्सन हो नहीं सकता। दूसरा, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। देखो, सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट्स कानूनी तौर पे लागू नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी पे आओगे? हाँ मैं आऊंगा। मैं नहीं आया तो क्या तुम मुझे कोर्ट में लेके जा सकते हो? नहीं। कल के एपिसोड में ही मैंने बताया था कि एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। एग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है, सोशल, डोमेस्टिक, लीगल, किसी भी चीज का एग्रीमेंट बन सकता है। इलीगल चीजों का भी एग्रीमेंट बन सकता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप कभी नहीं लेते। पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट्स कोर्ट में लागू नहीं हो सकते। बैल्फार वर्सेस बैल्फार के केस में क्या हुआ था? पति ने बोला अपनी वाइफ को कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस हर महीने दूंगा जब भी मैं बाहर रहूंगा तब। हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया जो उसने वादा किया था। वाइफ ने बोला वादा किया तो निभाना पड़ेगा। यहां पे इस केस में वाइफ रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट था और पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिश्ता क्रिएट करना नहीं था। टू दैट मैटर आई शुड से इट इज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग, एग्रीमेंट्स हम लोग ओरली भी बना सकते हैं, रिटर्न में भी बना सकते हैं। एज सच रिटर्न और ओरल में कोई फर्क नहीं होता, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको राइटिंग में करना जरूरी होता है। जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो ओरली नहीं हो सकता, उसको राइटिंग में करना, ताकि दोनों पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, करना जरूरी है। तो इसी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बट पार्टीज के हित में यानी पार्टीज के इंटरेस्ट में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करे। जैसे कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने नहीं जाएंगे जब तक वो राइटिंग में नहीं होते। रजिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो राइटिंग में होना जरूरी है। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। हर अग्रीमेंट सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मैं आपकी दुकान पे आया और आपको बोला ये लो 500 रुपए और घर पे सामान बेच देना। अरे कौन सा सामान भेज देना? 500 रुपए में कितना कुछ आ सकता है।
अरे आप अलग अलग 5 टाइप के तेल बेचते हो खाने के, 500 रुपए की नोट रख दी, बोला तेल बेच देना। अरे कौन सा तेल, कोकोनट, ग्राउंड नट, तुम्हारा सोयाबीन, सनफ्लावर, कौन सा? तुमने वेग बात किया है, यहां पे मीनिंग सर्टन नहीं है। हाँ, इफ द मीनिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन तो वो वैलिड माना जाएगा। सर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन का मतलब क्या होता है? अरे केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन का मतलब होता है कि आप सप्लायर सिर्फ एक ही टाइप के तेल के हो, दैट इज कोकोनट ऑयल। मैंने 500 रुपए दिया और बोला तेल भेज देना, मतलब यहां पे मैं सर्टन नहीं हूं 500 में कितना लीटर चाहिए, पर क्या इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन? 100 रुपया लीटर है तो 5 लीटर देना पड़ेगा। यस, तो अग्रीमेंट हमेशा सर्टन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडिफाइनाइट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो, ए अग्री करता है कि बी को 100 टन ऑफ ऑयल देगा। अब यहां पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस टाइप के ऑयल की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, XYZ लिमिटेड अग्री करता है कि अपनी जमीन मिस्टर ए को देगा इनडिफाइनाइट ईयर्स तक। हम हमारी जमीन आपको भाड़े से देंगे, कितने टाइम के लिए? इनडिफाइनाइट टाइम के लिए। ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते। नेक्स्ट होता है कि उस एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस होना पॉसिबल होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबल एक्ट रहेगा तो उसको कानूनी तौर पे लागू कर नहीं सकते। ए बोलता है बी को मैं जादू से खजाना ढूंढ के दिखाऊंगा, ये एग्रीमेंट को आप कानूनी तौर पे लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। ये था वो पॉइंट्स जो सेक्शन 10 कवर नहीं करता। सेक्शन 10 किन को कवर करता है देखेंगे हम अगले एपिसोड में। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। मम्मा मिया लजानिया, बाय बाय। भागो और अगले वीडियो के लिए इंतजार करो। और हाँ, लाइक किए बगैर भागना मत, सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, और लॉ का भाई कमेंट किया बिना छोड़ना मत।